अगर हमारा घर हमारा एसेट नहीं है तो आखिर एसेट है क्या? यही तो प्रॉब्लम है। रिच एक्वायर एसेट्स and the poor and the middle class acquire liabilities like car, house, expensive phones that they think are assets। और आज मैं आपको एक असली एसेट कॉलम बताऊंगी जो कि आपको सच में हेल्प करे। बेसिक एसेट का तो मतलब याद ही होगा, दैट एसेट पुट्स मनी इन योर पॉकेट और इट डजंट मैटर कि वो चीज सुंदर है या नहीं, उसे 4 लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं। रियल एसेट कॉलम goes like the first one is business and a business that does not require your presence because if it requires your presence तो फिर वो तो एक जॉब हो गई और एक जॉब एक एसेट नहीं है। सेकेंडली कम्स रियल एस्टेट। ये रियल एस्टेट जैसे कि कोई घर जो रेंट पे कर रहा हो, मींस इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट। थर्ड कम स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। फोर्थ इज रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे कि म्यूजिक, पेटेंट्स और स्क्रिप्ट्स। द लास्ट वन इज नोट्स। एंड मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें जान के भी एग्जैक्टली एसेट्स के बारे में समझ नहीं आया होगा, जैसे मुझे नहीं आया था। आई विल फाइंड द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन ईच ऑफ देम टू माई सेल्फ एंड यू इफ I get 20 comments saying explain assets. But why do we need assets जब हमारे पास income statement है? यही तो प्रॉब्लम है। The rich focuses on their assets while everyone else focuses on their income statement. क्योंकि तुम्हारा बॉस तुम्हारे अपनी जॉब से तुम्हें फायर कर सकता है, गवर्नमेंट तुम्हारी सैलरी पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है, बट हमारे एसेट्स ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो 2400 घंटे काम करेंगे विदाउट स्लीपिंग एंड विदाउट आस्किंग फॉर अ रेज, और वो तुम्हें सर्वेंट से मास्टर की तरफ ले जाते हैं। सर्वेंट मास्टर ये क्या है? नहीं समझ आया पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आओ। लेकिन यार लग्जरीज तो खरीदनी है ना, सो टू नो अबाउट समथिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जिसमें कि रिच ऐसी लग्जरीज फ्री में खरीदते हैं, उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा ताकि ऑटोमेटिकली द फाइनल पार्ट 4 आपके फीड में आ जाए। इतना सा भी हेल्पफुल था तो सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हो।